का जो हमारा सेशन है स्टूडेंट्स, आपको टॉप 10 में इरेशनल नंबर को जो है वो प्रूव करना सिखाएंगे, जिससे आपका एक भी इरेशनल संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैंने इसमें टॉप 10 में 10 क्वेश्चन रखे हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है और आपके बुक का भी है। एक एक डाउट इसमें क्लियर किया गया है, तो प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए हमारा चेकलिस्ट है, मैंने रूट 2 को भी प्रूफ किया है कि ये कौन सा होगा, इरेशनल नंबर होगा, करेक्ट। उसके बाद जो मैंने किया है रूट 3 को भी किया है और 5 माइनस रूट 3 भी है, 3 रूट 2 भी है, रूट अंडर 5 भी है, 3 प्लस 2 रूट 5 है, 1 बाई रूट 5 है, 7 बाई रूट 5 है, 6 प्लस रूट 2 है, 2 रूट 3 माइनस 1। इस तरह का 10 क्वेश्चन मैंने इस सेशन में ऐड किया है। तो प्लीज़ ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से पूछे जाएंगे और आप चाहते हैं कि इरेशनल और रेशनल रिलेटेड कोई भी डाउट आपका नहीं रहे, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब की उम्मीद ज़रूर रखते हैं और आप लोग ज़रूर, हमें उम्मीद है कि इतनी मेहनत का आप लोग देखते हुए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रूव दैट रूट 2 इरेशनल नंबर। कभी भी इरेशनल नंबर आपको प्रूव करने के लिए बोले तो सबसे पहले उसको एज्यूम करना है रेशनल नंबर के तौर पर। लिखेंगे सॉल्व और यहाँ से थोड़ा सा आपको मानना पड़ेगा, कर लिखिएगा लेट एज्यूम, करेक्ट। एज्यूम कर लेंगे कि क्या रूट 2 इज ए इरेशनल कर रहा है, तो मानेंगे इसको हम रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब हम मान लिए इसको कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को हम लोग लिखते क्या है, रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी के फॉर्म में इसे लिख लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा ए और बी के बारे में, ए एंड बी आर। तो ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर लिख दीजिएगा, को प्राइम नंबर। और थोड़ा सा इसमें और लिख लीजिएगा यहाँ पर, वेयर बी डज नॉट इक्वल टू 0, यानी b का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ये लिख ही दीजिएगा क्वेश्चन में, करेक्ट। इतना अगर आप कर लिए हैं तो इसको 2 पार्ट में इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगा। बस स्क्वायर कर देना है इसका और लिख भी दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट 2 हमारा है, लिख देंगे रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ए रूट में कभी भी स्क्वायर करते हैं तो रूट हो जाता है फ्री, इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी, करेक्ट। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे पेज को। अब देखिए ये बी स्क्वायर जो हमारा है, इस बी स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे, आइए इसको नीचे ले आएंगे, तो बी स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, ये आ जाएगा इसके नीचे ए स्क्वायर बाई 2 हमें रिजल्ट मिल गया। इसको क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट मान करके हम
थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेंगे ताकि हमें आसानी हो। अब देखिए यहाँ पर लिखना क्या है और हमें ये कह क्या रहा है। अब देख रहे हैं कि ए स्क्वायर जो है वो 2 से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, यानी कट रहा है। इसी चीज को आपको यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है। क्या लिखना है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब ए स्क्वायर से जो चीज कट रहा है वो तो फिर ए से भी कट सकता है, तो लिख दीजिएगा ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इतना अगर आप लिख देते हैं तो समझिए आपका क्वेश्चन बन गया। इसी चीज को एक पार्ट में हम और रिपीटेड कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। अब देखिए जो चीज आप किए हैं ना, ये इसी को इस तरफ करना, कॉपी पेस्ट समझ लीजिए और इजली से ये आपका क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा लेट कर लीजिएगा। लेट ये करना है कि a इजकल टू 2m मान लीजिएगा, चूंकि √2 को कर रहे हैं। m आपका क्या है, कोई इंटीजर है, आप c भी कर सकते हैं, d भी कर सकते हैं, p भी कर सकते हैं, कोई हमारा इंटीजर है। अब इक्वेशन जो स्टार्टिंग में हमारा था वो √2a/b था, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, ये a का वैल्यू पुट कर लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो √2 इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है, 2m बाय b। अब क्या करिएगा, स्क्वायर कर दीजिए या फिर इसको इस तरफ ला के स्क्वायर कर दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप कितने अच्छे से इसको कर ले रहे हैं। हम ऐसे ही कर देते हैं इसको, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में क्या होता है, रूट हट जाता है, तो ये रूट हटेगा तो ये 2 बन जाएगा। ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। m का स्क्वायर क्या होगा, m स्क्वायर होगा। अब b का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर होगा। अब इसको देखिए इस तरफ ले आएंगे तो ये फिर आ जाएगा नीचे, जैसे यहाँ पे आ गया था। तो b स्क्वायर इजकल टू 4m स्क्वायर बाय 2। अब ये 2 से कट जाएगा, काट दीजिएगा। जब इसको 2 से आप काट देंगे तो देखिए b स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब m स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा, ये इसके बट्टे में आ जाएगा, तो लिखेंगे b स्क्वायर इज बाय 2 इजकल टू m स्क्वायर। ये आपका एक इक्वेशन और बन गया। इक्वेशन नंबर ये हमारा फर्स्ट था और ये हमारा सेकंड। इसमें देखिए a जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ देखिए b किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है इसमें भी। तो दोनों में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि b से ये भी डिविजिबल है। तो जैसे इसमें लिखे थे ये लैंग्वेज, यहाँ पे भी इसको इजीली लिख दीजिए। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिख दी, चलो यहीं पर लिख देते हैं। अब यहाँ लिखिएगा, चूंकि यहाँ तो a था लेकिन यहाँ क्या b है, तो b के लिए लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे b इज ऑल्सो डिविजिबल, समझ लीजिएगा ये शॉर्ट में लिख दिए हैं, डिविजिबल
बाई 2। अब दोनों समीकरण को बच्चों अच्छे से देखिए तो एक चीज तो आपको मिल रहा है, क्या इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में आ जाइएगा या फ्रॉम कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों इक्वेशन आपके पास है। अब इक्वेशन एंड फर्स्ट एंड सेकंड को देखिए तो लिख देगा नाउ 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। ए और बी में क्या देख रहे हैं कि दो कॉमन है। अब यहां से देख लीजिए हमारा ये ए में भी कॉमन है दो और बी में भी क्या है, दो कॉमन है। आर को प्राइम नंबर, जबकि को प्राइम नंबर में कोई चीज तो कॉमन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, कॉमन तो आ गया, तो कंट्राडिक्शन हो गया। दी कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट, हम जो मान लिए थे उसके कारण ये कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया है, क्योंकि हम मान क्या लिए थे, रेशनल नंबर है, इसलिए कंट्राडिक्शन हुआ। अब इसको हटाने के लिए हम फिर से लिख देंगे हेंस √2 इज इरेशनल नंबर, बात खत्म हो जाएगा। इतना में उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप चाहेंगे इसका तो स्क्रीनशॉट लेना तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल नंबर, √3 को कह रहा है कि इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए तो सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे और इरेशनल कहे तो रेशनल क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। लिखेगा लेट एज्यूम, एज्यूम मतलब कल्पना कर लीजिए या मान लीजिए, √3 इज ए रेशनल नंबर। जब इसको रेशनल नंबर मान लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको a बाई बी के फॉर्म में इसको लिखेंगे। √2 इजकल टू, सॉरी 3 है हमारा ये, √3 इजकल टू a बट्टे b। अब यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज आपको लिखना होगा, वो लैंग्वेज ये लिखिएगा वेयर a and b, a and b are co-prime number, co-prime ठीक। और इसमें थोड़ा सा लिखना हो तो लिख दीजिएगा एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा लेकिन बहुत आसान होता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कभी भी रूट का स्क्वायर करिएगा तो रूट फ्री हो जाता है। ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये कहाँ है, डिवाइड में तो जाएगा मल्टीपल में, तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 3। अब ये जब आ जाए तो थोड़ा सा आपको इक्वेशन तो मानना ही है और आपको एक लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज वो ये लिखना पड़ेगा आपको कि ए स्क्वायर दिख रहे हैं, डिवाइड किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है,
तो यहाँ लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। जब ए स्क्वायर हो रहा है तो ए भी हो जाएगा, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इतना अगर आप इस क्वेश्चन में कर लिए तो समझिए कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसी चीज को रिपीट करना है हमको 1 टाइम और, यानी एक बार इसको और रिपीट कर लीजिएगा और ये आपका प्रॉब्लम खत्म। अब थोड़ा सा लेट कर लीजिएगा, चूंकि √3 सिद्ध कर रहे हैं तो a इजिकल टू 3m मान करके यही चीज को इस वैल्यू में पुट करना है। ये वैल्यू क्या था हमारा, देखिए तो √3 इज इजिकल टू a बाई b। लिखेंगे √3 इजिकल टू, लेकिन a का वैल्यू क्या 3m, यहाँ लिख लीजिएगा 3m बाई b। अब यहाँ ला के स्क्वायर करिए या फिर यहीं पर करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्क्वायर यहाँ के थे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में रूट फ्री हो जाता है, तो ये 3 इज इक्वल टू 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 m स्क्वायर बाई ये b है तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर लाना है तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। अब इसको चाहे तो इसको काट दीजिए, ये 3 हो गया और ये 3 भी मल्टीपल में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू बाय 3m स्क्वायर। अब एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ भी बन गया m स्क्वायर। इसको लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लीजिए m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 3, और ये इक्वेशन आपका देखिए यहाँ पर बन गया। ठीक, जब ये इक्वेशन बन गया है आपका तो इसको आप चाहे तो 2 मान सकते हैं, ये 1 हो जाएगा तो ये हमारा 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लैंग्वेज लिखे उसी तरह इसमें भी लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए a से डिविजिबल था तो a लिखे थे, लेकिन यहाँ b से है तो लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। जब b स्क्वायर हो रहा है तो b तो ऑलरेडी हो जाएगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब दोनों इक्वेशन हम देख रहे हैं, एक हमारा ये इक्वेशन है और एक इक्वेशन हम ये दूसरा इक्वेशन हमारा ये है। दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं तो 3 देख रहे हैं कॉमन है, यानी दोनों में मिल रहा है 3। तो यहाँ आप थोड़ा सा लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा, इसके लिए चिंता नहीं करना है। लिखिएगा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी 1 और 2 इक्वेशन को जो हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। अब देख लिखिएगा नाउ दोनों में कॉमन क्या 3 इज कॉमन, 3 इज कॉमन फैक्टर। दोनों में 3 कॉमन फैक्टर है, किस किस में, तो a एंड b। तो यहाँ लिख दीजिए ऑफ both a and b, a and b, a और b में। बट लिखिएगा बट चूंकि मान लेते थे को प्राइम नंबर का कोई फैक्टर होता नहीं है, लिखिएगा बट a and b are co-prime
को प्राइम नंबर, जब को प्राइम नंबर का कोई फैक्टर होता नहीं है तो यहाँ एक कंट्राडिक्शन हो गया। अब इस कंट्राडिक्शन को आपको लिखना पड़ेगा, लिख दीजिएगा दी contradiction arise by assuming, कि ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा क्यों है, क्योंकि हम मान लिए थे क्या, जस्ट अपोजिट, assuming that √3 is rational number, हो गया। जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो बचा क्या, इरेशनल नंबर ही, तो यहाँ लिख दीजिएगा हेंस √3 इज इरेशनल नंबर, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। कभी भी इरेशनल नंबर आपको प्रूफ करने के लिए बोले तो सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं हम लोग रेशनल नंबर, लिख लेंगे सॉल्व, और लेट करना होगा आपको, लिखिएगा यहाँ पे लेट एज्यूम 3 + 2√5 is a rational number, हो गया। जब रेशनल नंबर है तो फिर उसको a/b के फॉर्म में लिखेंगे, 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। ये 3 हमारा क्या चीज में है, भाग सॉरी प्लस में है तो माइनस में जाएगा, बचेगा क्या 2√5 इज इक्वल टू a/b -3। अब क्या करेंगे, उधर एलसीएम ले लेंगे, 2√5 इज इक्वल टू b, हमारा एलसीएम का b से b कट जाएगा तो a-3b, ये हमारा मल्टीपल में है तो डिवाइड में जाएगा, √5 इज इक्वल टू a-3b/2b, ये हमारा 2 नीचे आ जाएगा। इसको इक्वेशन यहाँ से कर लेना है। जब ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा फिर हमारे पास थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है और ये बन के तैयार हो जाएगा। इसको इक्वेशन आप चाहें तो एक मान सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा आपको लैंग्वेज लिखना होगा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपका है ये, इसमें क्या देख रहे हैं, वी नो, ये हम जानते हैं कि अब क्या जानते हैं, ये √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, √5 इज इरेशनल नंबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, एंड ये पार्ट भी तो है, इस पार्ट को क्या कहेंगे, कहेंगे एंड a-3b/2b, ये क्या है, रेशनल नंबर है, लिखेंगे रेशनल
नंबर। अब हमारे पास देख रहे हैं एक कंट्राडिक्शन ये पैदा हो गया कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर इक्वल हो गया, जो कभी नहीं हो सकता है। यानी आप समझ लीजिए कि इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर, ये कभी संभव नहीं है, ये कभी संभव है ही नहीं। तो एक कंट्राडिक्शन तो भाई हो गया यहाँ पर, चूंकि हमारे अकॉर्डिंग ये आ गया क्या, इक्वल आ गया। जब ये इक्वल आ गया तो ये क्या है, संभव है ही नहीं है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को हम अब ठीक करेंगे। ठीक क्या करेंगे इसमें, अब थोड़ा सा लैंग्वेज आपको इसमें लिखना पड़ेगा और ये इजीली फिर हो जाएगा ये सॉल्व। अब वो लैंग्वेज क्या होगा, तो लिखिएगा कि ये जो कंट्राडिक्शन जो पैदा हुआ उसके लिए थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, द contradiction arises by, ये क्यों हुआ, चूंकि मान लिए थे, by assuming that 3 plus 2 root under 5 a rational number। करेक्ट। और जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होगा। जब इरेशनल नहीं है तो एक ही बचता है क्या, ये होगा इरेशनल नंबर। तो लिखेगा हेंस 3 plus 2 root 5 इज इरेशनल नंबर। और ये हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर है हमारा, प्रूफ दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कभी भी कहे सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले मानते क्या है हम लोग, रेशनल नंबर। ठीक, तो कर लेंगे लेट एज्यूम 5 माइनस रूट अंडर 3 इज ए रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर मान लेते हैं, जब इसको रेशनल नंबर मान लिए इसको हम कि ये रेशनल नंबर है, ठीक, तो इसको लिखेंगे 5 माइनस रूट अंडर 3 इज इक्वल टू ए बाई बी। क्योंकि रेशनल है तो वेयर आप थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज लिख सकते हैं, वेयर बी डज नॉट इक्वल टू 0, यानी v का जो वैल्यू है, b का सॉरी, वो वैल्यू क्या नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, अब ये हमारा प्लस में है तो कहाँ जाएगा, माइनस में, यहाँ लिखिएगा, सॉरी थोड़ा सा हो गया, माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी। ये प्लस में है तो कहाँ जाएगा, माइनस में, 5 हो गया। अब दोनों तरफ माइनस से गुना करके इस माइनस को हटा देना है, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो रूट अंडर 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस ए बट्टे बी, और माइनस माइनस प्लस 5। अब नीचे एलसीएम आप ले सकते हैं। जब नीचे एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, ये बी हो जाएगा एलसीएम। बी से बी कट गया तो माइनस ए और प्लस 5 बी हमारा हो गया। इस इक्वेशन को थोड़ा सा फ्रेश में चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अच्छे से
इसको लिख लीजिए एक बार, क्योंकि अब हमें लैंग्वेज लिखना है। माइनस ए प्लस है बी, अब बट्टे में बी, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इस एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे। और जो लैंग्वेज क्या होगा, एक कंट्राडिक्शन हो गया है, उस कंट्राडिक्शन को आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। करेक्ट। अब लिखेंगे वी नो, यानी हम लोग जानते हैं। वी नो डैट, क्या जानते हैं कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। डैट √3 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, करेक्ट। जब ये इरेशनल नंबर हो गया तो दूसरा पार्ट इसका देख लीजिए, ये तो इरेशनल हो गया और ये क्या फॉर्म में है, माइनस ए प्लस है बी बट्टे बी, ये एक रेशनल नंबर है। ये क्या है, आपको रेशनल नंबर। अब यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन ये पैदा हो गया कि रेशनल और इरेशनल आपस में कह रहा है कि ये इक्वल है। भाई ऐसा संभव थोड़ी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया है उस कॉन्ट्राडिक्शन को यहाँ पे आपको लिखना होगा। अब लिख दीजिए यहाँ पर दी कॉन्ट्राडिक्शन, दी contradiction arises, ये कंट्राडिक्शन अराइजेज क्यों हुआ है, बाय एज्यूमिंग, क्योंकि जो हम मान लिए थे, बाय एज्यूमिंग दैट, क्या एज्यूम कर लिए थे, तो यहाँ पर देखिए इसको एज्यूम कर लिए थे क्या हम, रेशनल नंबर। तो यहाँ पर लिख दीजिए ए रेशनल नंबर, यही कंट्राडिक्शन हो गया। जब ये कंट्राडिक्शन हमारा क्लियर हो गया, इसको लिख दिए कि ये हमारे अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये एक कंट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ। क्यों, क्योंकि इसको गलत मान लिए थे हम, करेक्ट। तो लिख सकते हैं अब हम ये कंट्राडिक्शन, जब ये रेशनल नंबर नहीं है, जब रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो लिखिएगा हेंस 5 माइनस √3 इज ए रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल तो माने थे, उसके अकॉर्डिंग तो आया नहीं। इरेशनल नंबर, ये सॉल्व हो गया। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सेशन आप लोग पूरा देखिएगा। 10 क्वेश्चन मैंने लगाया है, अगर आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा तो यकीन मानिए कि आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा। इसका फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आते हैं प्रश्न की ओर। कहता है प्रूफ दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। 3√2 कह रहा है और कह रहा है क्या, इरेशनल। सॉल्व करने टाइम में मानेंगे क्या, रेशनल नंबर। चलिए मान लेते हैं, लिख लेंगे let us assume (3√2) is a
अब इरेशनल है तो रेशनल मान लेंगे, रेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर मान लिए। अब कोई भी रेशनल नंबर हो वो ए बी के फॉर्म में होता है, वेयर बी डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा किसके फॉर्म में होगा, ए और बी के फॉर्म में ये होगा ही। लिखेंगे यहाँ से 3√2 इज इक्वल टू ए बाई बी। यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दीजिए, वेयर बी डज नॉट इक्वल टू 0, यानी b का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अब चलते हैं आगे, ये गुना में है तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास क्या, √2 इज इक्वल टू a बाई 3b। अब क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व हो चुका है। और लैंग्वेज थोड़ा सा आप इसमें लिख दीजिए, क्वेश्चन आपका क्या हो गया, बन गया। और लैंग्वेज क्या लिखना है, वो भी बहुत छोटा सा लैंग्वेज है, आसान लैंग्वेज लिखना है। अब आप लोग जानते हैं कि ये √3 कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, यहीं से लिखिए नीचे से, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि √2, ये √2 क्या है, इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। और ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। एंड a बाई 3b इज रेशनल नंबर। अब ये हो गया रेशनल नंबर। इसके अकॉर्डिंग एक कंट्राडिक्शन पैदा हो गया कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल हो गया, जो कभी नहीं होता है। ठीक, ये नियम है कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता है। तो एक कंट्राडिक्शन हुआ, वो कंट्राडिक्शन क्यों हुआ वो अब आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखिए, दी कंट्राडिक्शन arises, क्यों हुआ है, by assuming, that, क्या मान लिए थे हम कि 3√2 रेशनल नंबर है। तो वो आपको लिखना पड़ेगा that 3√2 ए रेशनल नंबर। इसी वजह से एक कंट्राडिक्शन पैदा हो गया। अब इस कंट्राडिक्शन को यहाँ पर लिख दिए हैं, तो इससे ये समझ में आया कि ये रेशनल नंबर नहीं है। जब रेशनल नंबर नहीं है तो ये होगा क्या, इरेशनल नंबर। तो लिखिएगा hence 3√2 is a irrational number। और आपका ये PD यानी प्रूव्ड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे अगला वीडियो लाने के लिए बहुत ही एनर्जी मिलता है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देंगे। आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूँगा। करें कि √5 इज इरेशनल नंबर। कभी भी इरेशनल आपको सॉल्व करना हो, करेक्ट, तो मानते क्या है रेशनल नंबर। ठीक,
ये याद रख लीजिए, लेट अस एज्यूम यानी कल्पना कर लीजिए दैट √5 is a rational number. रैशनल, देखिए सिद्ध करना है इरेशनल तो मानना पड़ेगा आपको रेशनल नंबर। अब ये √5 है, लिखेंगे √5 इज इक्वल टू a/b। कोई भी रेशनल नंबर हो तो a/b के फॉर्म में माना जाता है। थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, वेयर a एंड b आर को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर का मतलब होता है कि वह संख्या जो किसी से नहीं कटे, एक के अलावा, एंड b डज नॉट इक्वल टू 0 और b का जो वैल्यू है वो क्या हो, 0 नहीं हो। यही आपको सॉल्व करना है और आपका क्वेश्चन इजीली रूप से क्या होगा, ये बन जाएगा। करेक्ट। अगर यहाँ आपको प्राइम नहीं समझ पाएंगे तो फिर आगे आपको दिक्कत होगा ही होगा। तो को प्राइम समझ लीजिए कि जिसका सिर्फ कोई अभाज्य गुणनखंडन नहीं हो, जिसका कोई टुकड़ा नहीं, जैसे कहेंगे 5, जैसे 7, 11, 17, सबका कोई टुकड़ा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो वही हमारा क्या होता है, को-प्राइम नंबर। करेक्ट। तो मान लिए हैं कि क्या है, को-प्राइम नंबर है। अब ये जो हमारा है ये रेशनल नंबर है। ठीक, तो ये रेशनल नंबर कभी भी हमको आए ना, एक बार इसको और लिख लीजिए क्योंकि इसके बाद हमको करना है स्क्वायर। ठीक, अब ए और बी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। अब दोनों तरफ क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पर लिख लीजिए आप। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब जब इसका स्क्वायर करिएगा तो देखिए इसमें होता क्या है, स्क्वायर में रूट हमेशा फ्री हो जाता है। करेक्ट। तो ये हमारा हो जाएगा, जब ये स्क्वायर होने के बाद ये हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इज इक्वल टू a/b। अब इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक, ये जाएगा इधर तो मल्टीपल में, और मल्टीपल वाला कहाँ आएगा, डिवाइड में। तो यानी हमारा b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a²/5। समझ गए होंगे, ये डिवाइड में है तो मल्टीपल में है और मल्टीपल में है तो आ जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ आपको एक इक्वेशन मान करके इसका थोड़ा सा आपको लैंग्वेज तो लिखना पड़ेगा जिससे आप इसे इजीली समझ सकें। समझना क्या है कि देख रहे हैं कि a² वो 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखना है, a² इज डिविजिबल बाय 5। अब a² जब डिविजिबल हो रहा है तो भाई a भी तो होगा, a भी हो जाएगा इससे डिवाइड। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इतना अगर आप कर लिए हैं तो इसी को एक बार रिपीट करके हम काम इसका क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। बस थोड़ा सा इसको रिपीट करना है। एक इक्वेशन हमारा हो गया, यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। अब मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कर लेंगे, लेट a इज इक्वल टू 5m, चूंकि रूट फैक्टर हम जो है क्या सिद्ध कर रहे हैं, इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के रूप में हम माने क्या थे, यहाँ पर इसको देखिए,
रूट 5 ए बाई बी, इसी चीज़ को एक बार यहाँ उठा करके लिख लीजिएगा और इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो माने थे रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी। अब ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर 5m, तो ए की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर क्या 5m। उसके बाद क्या कर दिए थे, स्क्वायर कर दिए थे, तो यहाँ भी कर देंगे क्या स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म, यानी ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 m स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये आ जाएगा यहाँ, तो ये आएगा नीचे, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 m स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 5। इसको इससे काट लीजिए 5। अब ये 5 ऊपर है तो आएगा नीचे, यानी बी स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू m स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेंगे, करेक्ट। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब 2 नंबर इक्वेशन में कह रहा है कि बी स्क्वायर डिवाइड किससे हो रहा है, जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर हो रहा था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है बी स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर लैंग्वेज इसका, जैसे यहाँ पर लिखते हैं 2 लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेज इसका यहाँ पर लिख देंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। जब बी स्क्वायर हो रहा है तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक, 2 चीज देख लिए कि दोनों फैक्टर में, इसमें और इसमें एक कॉमन तो हमको मिल रहा है, एक कॉमन फैक्टर है जो 5 है, जो दोनों में डिविजिबल है। लेकिन हम माने थे कि को प्राइम है, लेकिन को प्राइम तो कहता है कि वो किसी से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ भी फैक्टर में क्या आ गया हमको 5, और इस फैक्टर में भी देखिए क्या आ गया 5। तो थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, इक्वेशन नंबर हमारा ये सेकंड है। और थोड़ा लैंग्वेज देखेंगे, बात खत्म है, ये क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो जाएगा। नाउ फाइव इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ, किस किस में, ए एंड बी। ए में वाला में भी 5 है, अब बी में भी 5 है, ए एंड बी। बट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। क्योंकि ये तो को प्राइम नंबर है, अब फैक्टर भी आ गया, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया, क्योंकि जो उल्टा पुल्टा खिचड़ी पक गया ये नहीं, यानी समझिए कि 2 बराबर 7 आ गया, ये उल्टा पुल्टा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे एज्यूम जो करिए थे ना, उसके वजह से ये कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, यानी खिचड़ी पक गया। अब इस खिचड़ी को क्या करें हम लोग, सही करेंगे। सही ये करेंगे, जो कंट्राडिक्शन हो गया उस कंट्राडिक्शन के लिए 2 लाइन लिख देंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। द कंट्राडिक्शन क्या कंट्राडिक्शन हुआ, क्यों हुआ है, arises by assuming that
एज्यूम क्या कर लिए थे कि रूट 5 इरेशनल नंबर है, इज रेशनल नंबर। इसकी वजह से खिचड़ी पक गया। जब ये रूट 5 रेशनल नंबर है ही नहीं तो फिर होगा क्या? होगा वही रूट 5 इज इरेशनल नंबर, और ये हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। लिखेंगे सॉल्व, और कभी भी इरेशनल कहे तो मानते क्या है, इसको रेशनल मान लेंगे। ठीक, लिखिएगा लेट अस एज्यूम वन बाई रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। करेक्ट। जब रेशनल होगा तो a बाई बी के फॉर्म में होगा, तो लिखेंगे 1/√2 इज इक्वल टू a बाई बी। थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पर लिख दीजिएगा तो और मज़ा आ जाएगा। वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0। ये लिखने से थोड़ा सा क्या है ना, ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, और ये सटीक आंसर आपको आएगा। अब यहाँ के बाद देख रहे हैं क्रॉस गुना तो कर सकते हैं, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा √2 इंटू ए इक्वल टू बी। ये क्या चीज़ में देख रहे हैं आ गया, यहाँ पर आ गया नहीं। अब इसको करना क्या है कि इसको गुना में है तो कहाँ जाएगा, भाग में, यानी मल्टीपल है तो डिवाइड में जाएगा ही जाएगा। तो यानी ये हमको यहाँ पर बन जाएगा क्या, √2 इज इक्वल टू बी बाई ए, और ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन से थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दीजिए और आपका काम खत्म। लैंग्वेज क्या लिखना है, we know that हम लोग जानते हैं कि √2 इज इरेशनल नंबर। बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर में लोग देख करके आए हैं। इरेशनल एंड b बाई a इज रेशनल। अब रेशनल और इरेशनल आपस में इक्वल हो गया। करेक्ट, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक कंट्राडिक्शन पैदा हो गया। रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल हो गया, जो कभी होना नहीं चाहिए था। तो थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज आप कंट्राडिक्शन हो गया है तो उसको क्लियर कर दीजिए। 2 लाइन यहाँ पे और लिख दीजिएगा, द contradiction arises by assuming ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ वो लिखना पड़ेगा आपको। assuming that क्या मान लिए थे कि 1/√2 रेशनल नंबर है, तो 1/√2 इज रेशनल। इसकी वजह से ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अब ये समझ गए कि ये रेशनल नहीं है, तो भाई होगा क्या, इरेशनल होगा ना। तो लिख दीजिएगा लास्ट में, हेंस 1/√2 इज ए
इरेशनल नंबर, और ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। कर प्रूफ दैट 7/√5 इज इरेशनल नंबर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। लिखेंगे सॉल्व, और इरेशनल कभी भी कहे तो रेशनल मानेंगे। लिख लेंगे लेट अस एज्यूम (7/√5) is a रेशनल नंबर। अब इसको मान लिए हैं कि रेशनल, जब कोई भी डिजिट को आप रेशनल लेट कर लेते हैं तो उसको लिखना पड़ेगा a/b के फॉर्म में, यानी 7/√5 इज इक्वल टू a/b। वेयर थोड़ा सा यहाँ पर वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0, ये लिख लेंगे तो थोड़ा सा और ये प्रश्न क्लियर हो जाएगा। करेक्ट। चलते हैं आगे। अब ये क्रॉस गुना हो जाएगा, ये ए हो जाएगा इससे और ये हो जाएगा इससे। √5 इंटू ए इज इक्वल टू 7b। ये ए इक्वल सॉरी √5 इक्वल टू ये आ जाएगा नीचे में, यहाँ लिखेंगे √5 इज इक्वल टू 7b/a, और इसको यहाँ पर इक्वेशन करके हम लोग इसको छोड़ देंगे और इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन से देखिए हमें क्या समझ आ रहा है, इसका कंक्लूजन लिखेंगे यहाँ पर। ठीक। अब इसके कंक्लूजन में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ रहा है। √5 एक इरेशनल नंबर है, सारे बच्चे जानते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं तो समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा वी नो दैट √5 is a irrational number, correct? and ये क्या देख रहे हैं 7b/a रेशनल नंबर है, रेशनल। अब तो एक कंट्राडिक्शन हो गया कि रेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर, जो कभी संभव ही नहीं है। तो फिर उल्टा पुल्टा खिचड़ी पका। अब इस खिचड़ी को तो ठीक करना पड़ेगा। अब ये जो उल्टा पुल्टा पक गया है इसको ठीक करेंगे, वो कंट्राडिक्शन को क्लियर करेंगे। लिखिएगा दी कंट्राडिक्शन ये कंट्राडिक्शन हुआ क्यों वो भी लिखना पड़ेगा। arises by assuming, थोड़ा पेज ऊपर कर लेते हैं, by assuming that (7/√5) is a rational number। ये इसलिए कंट्राडिक्शन पैदा हो गया क्योंकि इसको हम लोग यहाँ पर रेशनल नंबर मान लिया। देख रहे हैं यहाँ क्या किए थे, इसको कह रहे थे कि ये रेशनल नंबर है। जैसे ही रेशनल नंबर माने तो कंट्राडिक्शन हुआ क्या कि रेशनल और इरेशनल दोनों आपस में इक्वल हो गया, जो कभी मैथ में हो ही नहीं सकता है। तो ये कंट्राडिक्शन को क्लियर करने के बाद अब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर हेंस, जब ये रेशनल नहीं है, ठीक, तो हो सकता है क्या, जब रेशनल नहीं है तो ये होगा क्या,
इरेशनल 7/√5 इज ए इरेशनल। और ये हमारा सॉल्व हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूव दैट 2√3 - 1 इज इरेशनल नंबर। कभी भी इरेशनल कहे तो रेशनल मानते हैं। लिखेंगे सॉल्व, लेट अस assume two root 3 minus 1 is a rational number. Rational नंबर। जब ये रेशनल हो गया तो रेशनल a/b के फॉर्म में होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, ये 2√3 - 1 इज इक्वल टू a/b। थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ भी लिखना पड़ेगा, वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी b का वैल्यू क्या 0 नहीं हो सकता है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक, ये माइनस को पहले उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा। 2√3 इज इक्वल टू a/b प्लस 1। 2√3 तो रहेगा ही रहेगा हमारा, यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, b से b कट गया तो ये a प्लस b, ये ऊपर 2 है तो आ जाएगा नीचे, यानी √3 इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2b। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज ये लिखना है, लिखिएगा वी नो, हम लोग जानते हैं, ठीक, डैट कि ये जो √3 आया है ये √3 इरेशनल है। तो √3 इज इरेशनल। दूसरा साइड भी आया है a प्लस b बाई 2b रेशनल है। ठीक, ये इरेशनल है, ये देख लीजिए यहाँ पर, ये इरेशनल आ गया। और ये वाला जो साइड हमारा आया है वो रेशनल आ गया है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि रेशनल और इरेशनल आपस में इक्वल है, जो कभी हो ही नहीं सकता है। तो एक कंट्राडिक्शन हो गया। नहीं, ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ उसको भी क्लियर करना पड़ेगा अब आपको। तो लिखेंगे दी कंट्राडिक्शन arises by assuming क्योंकि हम जो माने थे नहीं, that क्या माने थे, 2√3 - 1 रेशनल मान लिए थे नहीं, ए रेशनल। और जब ये रेशनल मान लिए थे, इसी को लेकर के ये दोनों खिचड़ी पक गया नहीं, यानी खिचड़ी बराबर क्या हो गया, चावल, जो हो ही नहीं सकता। जब ये खिचड़ी पक गया हमारा, तो इस खिचड़ी को सुलझा दिए। तो भाई किस गलती के कारण ये हमारा खिचड़ी बन गया। अब ये रेशनल नहीं है,
जब ये रेशनल नहीं है तो होगा क्या, इरेशनल होगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा हेंस 2√3 - 1 इज इरेशनल, और ये इजीली सॉल्व हो गया। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा।